सारे देश के NIUS DLED के कैंडिडेट, सबके लिए मैं खुद एक NIUS DLED कैंडिडेट हूँ और एक्चुअली मेरे झारखंड में भी एक टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑनगोइंग है, तो हमें भी कल रह के प्रॉब्लम फेस करना होगा। उसके रिगार्डिंग हम पिछले 2-3 महीनों से इसमें बहुत ही ज़्यादा रिसर्च और इसके प्रो एंड कॉन्स को देख रहे थे, इसके सारे टर्म्स वगैरह सारा शुरुआत से। तो जो मैं फाइंड किया इस जजमेंट के आलोक में 28/11/2023 को जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट से उत्तराखंड वाले SLP के मैटर पर, उसके रिगार्डिंग मेरा कुछ फैक्ट्स और कुछ जो फाइंडिंग्स जो हमको समझ में आया, जो मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस दे रहा है कि शायद इस जजमेंट में बहुत बड़ा ही गलती हुआ है इसको जज करने में सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और शायद रिव्यू में जाए तो हम रिव्यू में जीत सकते हैं। जो कहते हैं लोग कि रिव्यू में 1% चांस होता है, वहां से भी जीत सकते हैं। तो हम सीधे मुद्दे पर आते हैं कि क्या हमारे दिमाग में ऐसा चीज दिखा हमको जो इतने बहुत 2-3 महीनों का मेरा मेहनत और उसके आधार पर मैं पूरा कंक्लूजन जिसको कहते हैं, एक्चुअली मुझे भी अपने हाई कोर्ट मूव करना पड़ेगा, लेकिन चाह रहा हूँ कि जल्दी सुप्रीम कोर्ट से नेशनल लेवल पर भी, चूंकि अभी एक हथियार बचा है रिव्यू पिटीशन, जो कि लोग आदमी डर के नहीं जाते हैं जनरली कि बहुत कम चांसेस, लेकिन ऐसा मैं बताऊंगा इस ऑडियो में, ऐसे ऐसे चीजें, ऐसे ऐसे ब्लंडर्स जो हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आराम से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जीत सकते हैं। वो सब चीजें हैं हम लोग के पास, वो डिग्री से रिलेटेड, बस थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है सुप्रीम कोर्ट से इसको जज करने में। हम आते हैं और इस ऑडियो के द्वारा हम आग्रह करते हैं कि उत्तराखंड का चूंकि एक मैटर था सिम एक स्टेट का, और सिर्फ उसी के हाई कोर्ट के जजमेंट को क्वेश्चन किया है, सेट असाइड किया है सुप्रीम कोर्ट अपने लास्ट वाले पैरा में। तो उत्तराखंड के भाई लोग से मेरा स्पेशल निवेदन रहेगा कि आपकी यदि वो भर्ती अभी चल रही हो या पूरी हो गई हो या नहीं भी हुई हो, आपको एक बार जो आपका अधिकार है रिव्यू वाला, वो उसको अवेल करना चाहिए था, और इस ऑडियो के बाद बिल्कुल ही अवेल करना चाहिए। आप लोग सभी एकजुट होकर, जब इतना दूर तक आप लोग लड़े अकेले केस, वो सब चीज हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, मात्र एक सुनवाई और करवा दीजिए आप रिव्यू का। जाएगा तो सिर्फ आपका ही जाएगा, ऐसे भी गया ही है। इससे रिव्यू यदि रिजेक्ट होगा किसी दूसरे स्टेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पर ना पार्टी बनाया गया था दूसरे स्टेट को, ना ही इनवाइट किया गया था, ना ही कुछ उस तरह का डायरेक्शन, ना ही कुछ भी नहीं था, दूसरे राज्य कोई इफेक्टेड नहीं होंगे, फिर उसके लिए दूसरे अप्रोच से चला जाएगा। पर हमें जो कहना है, मेरा जो कंटेंट, जो मेरा फाइंडिंग्स है, उसके आधार पर आपको भी मैं सेटिस्फाई कर पाऊंगा कि हाँ शायद आप रिव्यू में जीत जाए, ऐसा आपको विश्वास हो, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग 1% में भी चांस है तो बहुत कुछ है, 1% बहुत मायने रखता है, और हम लोग एक एक नंबर जानते हैं अहमियत कंपटीशन के युग में। आते हैं मुद्दे पर, क्या एरर हुआ, कहाँ फाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट से जो हमें दिखा। देखिए, कोई भी ये रिपोर्टेबल जजमेंट है, और इसका जो ऑपरेटिव पारा है वो पारा 41 है। इसका पेज नंबर 36 में आइएगा। इसका 41 में पैरा में लिखता है कि इन व्यू ऑफ व्हाट हैज बीन हेल्ड बाय दिस कोर्ट हेयर इन अबव, we find that the High Court erred in holding that 18-month diploma conducted by NIUS through ODL mode is equivalent to the 2-year regular diploma. Particularly so, when there was no material placed on record to even remotely hold that such a qualification was recommended by the expert body NCT. देखिए, ये पूरा का पूरा गलत तरह से इसको मतलब पूरा एनालाइज करने में मिस्टेक हुआ सुप्रीम कोर्ट से। कैसे बोलते हैं, देखिए इस पैरा में बोला है सुप्रीम कोर्ट कि ये डिप्लोमा 2 वर्ष के डिप्लोमा के इक्विवेलेंट नहीं है, जैसा कि पटना हाईकोर्ट, उत्तराखंड हाईकोर्ट और त्रिपुरा हाईकोर्ट ने इसे माना है, क्योंकि ऐसा कोई मटेरियल रिकॉर्ड पर नहीं है जिससे ये प्रूव हो सके कि ऐसी योग्यता एक्सपर्ट बॉडी दैट इज एनसीटी के द्वारा रिकमेंडेड है। तो ये ऐसा मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहना है, जो कि प्योरली गलत उसका फाइंडिंग है, प्योरली मिस्टेक हुआ सुप्रीम कोर्ट से इस चीज को फाइंड करने में। क्योंकि मैं बताता हूं इसका क्यों, कैसे मिस्टेक हुआ। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसा कोई मटेरियल नहीं है रिकॉर्ड पर जिससे ये प्रूव हो सके कि ये जो क्वालिफिकेशन है ये एक्सपर्ट बॉडी एनसीटी के द्वारा रिकमेंडेड है। आइए पैरा, अब रिकॉग्निशन ऑर्डर जो हम लोग को मिला है 22 सितंबर 2017 का, उसके पैरा 3 में आइए। पैरा 3 में लिखता है, एंड वेयर एज द सेट प्रोजेक्ट प्रपोजल हैज बीन कंसीडर्ड बाय एन एक्सपर्ट कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एनसीटी बाय ऑर्डर डेटेड 19/9/2017, फुल स्टॉप। उसके बाद द कमिटी कंसीडर्ड फॉर
the committee considered the project and found that the NIOS is adequately prepared to conduct the program and the curriculum, ये last sentence बहुत important है, and the curriculum proposed therein meets the requirement of the DLED ODL program of NCT. ये एक्सपर्ट कमिटी एनसीटी के द्वारा कंस्टिट्यूट करवाया गया था, किया गया था 19/9 को, और उनका ये राय है, उनके सहमति है, उनका सारा अप्रूवल है एक्सपर्ट कमिटी का कि ये जो डीएलएड है, ये डीएलएड मीट करता है वो सारा का सारा रिक्वायरमेंट को जो कि डीएलएड प्रोग्राम ओडीएल का है, एनसीटी का, जो कि अपेंडिक्स 9 में वर्णित है। हम आएंगे उस पर बाद में। अब ये कहना सुप्रीम कोर्ट का कि ऐसा कोई मटेरियल रिकॉर्ड पर नहीं है जिससे प्रूव हो सके कि ये योग्यता एनसीटी के द्वारा रिकमेंडेड है, ये सरासर गलत हुआ यहाँ पर, क्योंकि एनसीटी का एक्सपर्ट कमेटी का कहना है कि ये डीएलएड ओडीएल का सारा रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, और वो बोल रहा है कि ऐसा कोई मटेरियल रिकॉर्ड पर नहीं है। तो क्या 22 सितंबर 2017 का डॉक्यूमेंट नहीं लगाया गया था क्या सुप्रीम कोर्ट में? वो तो सारा रिकॉग्निशन पर चर्चा हो ही रहा था। ऑर्डर जज तो 1000 बार देखे हैं 22 सितंबर 2017 का वो रिकॉग्निशन ऑर्डर। अब कोई बोलेगा कि आपने वो डॉक्यूमेंट लगाया लेकिन आपने अपने एडवोकेट को ब्रीफ नहीं किया, एडवोकेट वहां बोले नहीं, जिरह नहीं किए, उनका आर्गुमेंट नहीं आया, इसलिए जज से मिस्टेक हुआ फाइंड करने। इस चीज को भी हम काटते हैं। देखिए कैसे मीनाक्षी मैम का जो आर्गुमेंट है, जो सबमिशन है इस जजमेंट में, इसी पीडीएफ में है, वो पैरा 11 पर है। पैरा 11 में सबसे लास्ट लाइन में देखिएगा लिखा गया है कि इट इज सबमिटेड दैट वंस द कैंडिडेट हैव पोसेस्ड अ डिप्लोमा duly recognized by NCT, they are eligible to participate in the selection process। मतलब अब ये कोई नहीं बोल सकता, ना ही सुप्रीम कोर्ट के जज बोल सकते हैं कि आपके वकील के द्वारा ये ऐसा सबमिशन नहीं दिया गया था। मैम हमारी क्लियर बोली है मीनाक्षी मैम वहां पर कि यदि कोई डिप्लोमा एनसीटी से रिकॉग्नाइज है तो वो पार्टिसिपेशन सिलेक्शन प्रोसेस में। इसका मतलब है कि मैम अपना आर्गुमेंट दी है और वो सुप्रीम कोर्ट के साइड पर दिख रहा है, वो जज भी देख रहे हैं जजमेंट में पैरा 11 के सबसे लास्ट लाइन में। तो दोनों तरह से सबमिशन है हम लोग का, वो डॉक्यूमेंट भी है प्लेस्ड वहां पर बकायदा, और हमारे एडवोकेट के द्वारा ये चीज बताया भी गया है कोर्ट में कि ये डिप्लोमा एनआईयूएस ओडीएल का डिप्लोमा जो होता है वही डिप्लोमा है, ऐसा एक्सपर्ट कमिटी एनसीटी का खुद अप्रूवल और मानना और कहना है। अब आते हैं अपेंडिक्स 9 पर कि जो ओडीएल डीएलएड प्रोग्राम ऑफ एनसीटी है वो आखिर है क्या चीज, उसको आइए देखिएगा। उसमें क्लियर लिखा है, उसके सबसे ऊपर में ही प्रीएम्बल में ही कि, एक सेकेंड, हाँ उसके प्रीएम्बल में ही लिखा है, फर्स्ट पॉइंट जो प्रीएम्बल है अपेंडिक्स 9 का, कि इट एम्स टू प्रिपेयर टीचर फॉर द एलिमेंट्री स्टेज ऑफ एजुकेशन दैट इज क्लास 1 to 8। अब क्या चाहिए इससे ज्यादा? यही जो लाइन है, इट एम्स टू प्रिपेयर टीचर्स फॉर, यही लाइन सभी में लिखा हुआ है, उधर डीएलएड हो, रेगुलर और भी जितने कोर्सेस हैं। तो हमारा डिप्लोमा यदि 1 to 8 तक के लिए टीचर प्रिपेयर करने का, इसको सारा चीज 28 नवंबर 2014 के गजट से ही है, ये भी एक गजट का पार्ट है, अपेंडिक्स 9 है, ये भी एनसीटी का गजट है ये। फिर ये बोलना कि आपके लिए कोई गजट विजट नहीं है, ये भी इससे सरासर कटता है। 28 नवंबर से ही मेरा ये गजट है, कहाँ ये 2017 में ये प्रोग्राम रन हो रहा है, फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि आपके लिए कोई गजट नहीं आया है इसके रिगार्डिंग? गैजेट में पूरी डिफाइन है, सब चीजें हैं। अब हम आते हैं कि इस यही पैरा 41 जो ऑपरेटिव मेन यही रहता है, मैं ऑपरेटिव पैरा का जो दूसरा पार्ट है, जो मतलब पेज नंबर 37 का ऊपर से, ऑन द कॉन्ट्ररी द कम्युनिकेशन डेटेड 6 सितंबर 2019 ऑफ एनसीटी, द डायरेक्टिव ऑफ एमएचआरडी, सो आल्सो द रिकॉग्निशन ऑर्डर डेटेड 22 सितंबर 2017 क्लियरली गो ऑन टू शो दैट द 18-month diploma was provided as a one-time window to the in-service teacher to acquire the minimum qualification between 2017 Amendment Act and the outer limit is 1 April 2019. Full stop. In our considered view, the High Court has totally erred in holding that 2-year diploma is equivalent to 18-month diploma. ये लाइन वाला लास्ट वाला लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है इसके ऊपर वाला। तो बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट कि 6 सितंबर 2019 का एनसीटी का जो कम्युनिकेशन लेटर है, उसके बाद 3 अगस्त डायरेक्टिव ऑफ एमएचआरडी और 22 सितंबर 2017 का रिकॉग्निशन ऑर्डर, ये क्लियरली बताता है कि 18 मंथ डिप्लोमा एक टाइम विंडो प्रोवाइड किया गया था इन सर्विस टीचर को टू एक्वायर द मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो हम भी तो वही चाह रहे हैं कि हमको मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्वायर कराया गया है। कौन सा मिनिमम
क्वालिफिकेशन, जो कि आरटी एक्ट का अभी देखिएगा जो प्रोवाइजो ऐड हुआ 2017 के अमेंडमेंट के बाद, उसमें क्लियरली लिखा है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन के बाद कि जो धारा 23(1) में मिनिमम क्वालिफिकेशन डिफाइंड है। और 23(1) में मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर। तो आप भी बोल रहे हो, सुप्रीम कोर्ट भी, लेकिन यहाँ बोल वन टाइम मतलब कि एक चीज और बोल रहे हैं। अनीता कारवाल का 2 लेटर था लिखा हुआ 3 अगस्त 2017 को। एक तो वो कोई पर्टिकुलर एक अधिकारी को लिखी थी और एक लिखी थी सारे सेक्रेटरी को, ऑल स्टेट यूटी को। तो सारे सेक्रेटरी को जो लिखी थी 3 अगस्त वाला लेटर, उसमें नीचे में क्लियरली लिखा है अनीता कारवाल का लेटर में भी कि हम बता रहे हैं कि to ensure that all in-service untrained teacher acquire the minimum qualification as prescribed by the NCT। तो एनसीटी के द्वारा मिनिमम क्वालिफिकेशन कौन सा है, हमको ये बताइए। 2017 में आ रहा था ये प्रोग्राम, आज तक एनसीटी क्या कोई दूसरा मिनिमम क्वालिफिकेशन डिफाइन की है क्या? जो है सो वही 23(1) बन रही है मिनिमम क्वालिफिकेशन। और वो उसके अकॉर्डिंग से 2010 में वो जो 2 ईयर डिप्लोमा 50 वगैरह, वो 50% ये सब सारा जो टर्म्स कंडीशन है, उसमें हमारा कहना इतना है कि मेरा करिकुलम जो ओडीएल 2 ईयर ओडीएल डीएलएड कराया गया, उसका करिकुलम नीचे लिखा भी गया है कि इसका करिकुलम सेम मैच करता है रेगुलर डीएलएड से। और इसके प्रियम्बल में लिखा गया है इस डीएलएड के कि ये 1 से 8 तक के लिए टीचर प्रिपेयर करता है। तो आपको इस डिप्लोमा के आधार पर 1 to 8 का टीचर का में जॉब लेने के अबर और कौन सा अलग से गैजेट नोटिफिकेशन चाहिए? वो तो खुद एक गैजेट है। 28 नवंबर 2011 का 2014 का जो गैजेट है अपेंडिक्स 9 जिसमें वर्णित है, वो खुद तो एनसीटी का एक गैजेट है। और उसके आधार पर यदि हम स्टैच्यूटरी रूल्स में हैं, फिट हैं कि ये इनको टीचर बनाया जा सकता है 1 to 8, तो अब और आपको क्या चाहिए? दूसरा चीज, एक चीज और बोलेंगे लास्टली, क्योंकि ऑडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। इसमें इतना जानिए, जो पैरा 3 है, हम बार बार इसको इसलिए बोल रहे हैं कि पैरा 3 में सीधा लिखा गया है कि इट द रिक्वायरमेंट ऑफ द इट मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द डीएलएड ओडीएल प्रोग्राम ऑफ एनसीटी। अब डीएलएड ओडीएल प्रोग्राम ऑफ एनसीटी जो है वो खुद अपने ही वर्णित है बाकायदा गैजेट में कि, और ये लिख के कि ये 1 to 8 तक के टीचर के लिए एक क्वालिफिकेशन है। तो हमारा कहना है कि आप हमको, यदि हम एक्सपर्ट कमेटी कहता है कि ये ओडीएल डीएलएड के इतना रिक्वायरमेंट, इसके पास सारा चीज है इस कोर्स को, तो उस ओडीएल डीएलएड में जो जो चीज वर्णित है 28 नवंबर 2014 से ही, उस चीजों को हमको कैसे कोई रोक सकता है? कैसे नहीं मिलेगा हमको? तो इसलिए बोल रहे हैं कि वो जो पैरा 3 है रिकॉग्निशन ऑर्डर का, जो क्लियरली शो कर रहा है कि ये ओडीएल डीएलएड का फुलफिल करता है सारा क्राइटेरिया को, उसको रीड करने में या उसको एनालाइज या उसको देखने में या उसको माइंड में लाने में सुप्रीम कोर्ट से मिरर एरर हुआ है, ब्लंडर मिस्टेक हुआ है। उसी में सारा चीज है हम लोग का काम का चीज, जिसके आधार पर एनसीटी ये एनआईयूएस डीएलएड ओडीएल ये और दूसरा ओडीएल डीएलएड के बराबर है और सफिशिएंट है, गैजेटेड है। गैजेट में कोई एक्स्ट्रा इसके लिए सुपर सेशन में कोई नोटिफिकेशन नहीं चाहिए हमको। 2010 और 11 का जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला जो एनसीटी का जो नोटिफिकेशन है, उसके सुपर सेशन में कोई नहीं चाहिए। 2014 है ना, आखिर उसके बाद ही ना आया है, 10-11 के बाद में आया है उसका अमेंडमेंट। अब वो एनसीटी का रूल्स रेगुलेशन, एनसीटी कोई कोर्स डिजाइन कर रही है, उसको बकायदा गैजेट में करके कह के करवा रही है, ये कह के कि ये 1 to 8 तक के लिए टीचर प्रोवाइड करता है, उसके लिए रिकॉग्नाइज ऑर्डर हमको रिकॉग्निशन में प्रदान किए कि हाँ ये आप उसको फुलफिल करते, फिर आप किस बेसिस पर कर सकते हैं कि आप नहीं उतना रखते हैं ये। तो क्लियरली आपसे यही लास्ट में रहेगा रिक्वेस्ट कि उत्तराखंड वाले भाई साहब, आप सब का मैटर था, अकेले आप राज्य गए थे, आप लोग एक बार और एक हियरिंग करके देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट जरूर इसको एनालाइज करेगा। मीनाक्षी मैम का सबमिशन है, रिकॉग्निशन ऑर्डर का पैरा 3 है, ऊपर से अपेंडिक्स 9 का वो सेंटेंस कि ये 1 to 8 तक का टीचर प्रिपेयर करने के लिए ये कोर्स होता है, और वो एक्सपर्ट कमेटी बोला है कि ये वही कोर्स है, तो हम लोग जीतेंगे। चलिए ठीक है, इसी उम्मीद के साथ समाप्त करते हैं ऑडियो को। ओके, धन्यवाद।